सिद्धि, तुम्हें अत्यंत गौर करने तथा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुम गौर करना। श्वास की 3 क्रियाएं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ती हैं, अतीत से तोड़ती हैं। वर्तमान से तुम्हारा संबंध स्थापित होता है। अतीत की घटनाओं से टूटना, वर्तमान से जुड़ना ही तनाव से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय है। तुमने क्रिया शब्द को सुना होगा। मैं तुम सबको बतला देना चाहता हूँ कि क्रिया शब्द का कोई और अर्थ नहीं, मात्र एक ही अर्थ है, वर्तमान से जुड़ना। इसलिए तुम भीतर को दीर्घ अथवा गहरी श्वास लेते हो, उस समय तुम्हें भावना करने की आवश्यकता है कि प्राण शक्ति भीतर जा रही है। कुंभक अथवा संयम के समय संयम भावना करो। प्राण शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है। रेचक के समय मन को रिक्त करो। रेचक मन की रिक्तता के लिए है, जो तनाव में अत्यंत सहायक है तथा अनिवार्य है। यदि तुम मन को रिक्त करने में सफल हुए तो तुम्हारा विषाद, प्रमाद, सब की सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और तुम समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसलिए वर्तमान से संबंध स्थापित करो। रेचन क्रिया मन की रिक्तता के साथ और भी किसी गुण अथवा सद्गुण के विकास के लिए कर सकते हो। इसलिए तुम सोचो कब क्या सोचना है। इस प्रकार सोच ही तुम्हारी क्रिया सिद्धि का सूत्र बनेगा। तुम जो भी होना चाहते हो जाओ। तुम चैतन्य हो, तुम्हें चेतना प्राप्त है। इसलिए तुम जान लो तुम्हें होना है। पाने की दौड़ में मत लगना, अन्यथा तुम परम से चूक जाओगे। तुम्हें होना है, प्राप्त तुम्हें है। तुम पहले ही प्राप्त कर चुके हो, कुछ प्राप्ति नहीं करना। और तुम्हें जितना कुछ प्राप्त है उसमें शरीर को श्रेष्ठ मानो, किंतु शरीर से भी श्रेष्ठ तुम्हें श्वास अथवा प्राण मिला है। हमने जब जाना कि हमें प्राण मिला है, उसी क्षण कुछ और पाने की चेष्टा छोड़ दी। केवल तुम्हें होना है और तुम्हें होना मात्र ही रह जाता है। प्राण प्राप्त है। तुम इन प्राणों को आधार सीढ़ी बनाकर, यंत्र बनाकर तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद सकते हो। तुम भी हो सकते हो, होना चाहिए। तुम ब्रह्म हो, तुम्हें ब्रह्म रूप होना चाहिए और तुम ब्रह्म रूप हो सकते हो। तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा रूप हो सकते हो। तनाव विषाद के विपरीत ब्रह्म है, तनाव के विपरीत तृप्ति है। इसलिए तुम तनाव रूप मत होना। तुम इस अभ्यास को अपनाकर तुम भी तृप्त हो जाओ।